जैसलमेर के धौरों से निकल करके स्वरूप सिंह भाटी ने जो मुकाम हासिल किया है, जैसलमेर वालों का, सीमावर्ती इलाकों का, सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब भी वो नाम सुनते हैं कि स्वरूप सिंह भाटी ने 25वीं रैंक हासिल की है। सफलता का श्रेय उनके पिताजी को भी है, उनके भाई साहब को भी है, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में उनको एक साहस दिया, सहयोग किया, कभी भी उनका मनोबल तोड़ने नहीं दिया। आज वही भाई साहब, जो उनके बड़े भाई साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, पिताजी भी मौजूद हैं और उनके पड़ोसी जो हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे किस तरीके के स्वरूप सिंह जी का एक जर्नी रही है, शुरू से मेहनत को लेकर के और एक आरएएस बनने तक का। जी, द खटक पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। जी, तो किस तरीके से स्वरूप सिंह जी की जो जर्नी रही है शुरुआत से, किससे थे? कैसे कोई नटखटी थे या शांत स्वभाव के थे? कैसे? स्वरूप सिंह पहले से भी सिंसियर लड़का था। हुँ, वो पहले शुरुआती में राजीव गांधी स्कूल जो होती थी अपने हुँ, पहले हुँ, उसी में पढ़ा 8वीं तक हुँ, और 5वीं तक उसमें पढ़ा, 8वीं तक हमारे गाँव में पढ़ा। फिर 10वीं में मेरी बुआ के वो लड़का था डाबला में पढ़ा। हुँ, हुँ, फिर मयूर स्कूल में मेरे मामू सगा यहाँ रहता था। हुँ, हुँ, 12वीं उसने वहाँ से करी। फिर वो कोटा यूनिवर्सिटी में उसका पेट्रोकेमिकल में वहाँ पढ़ा उसने हुँ, और वहाँ से वो गोल्ड मेडलिस्ट है। हुँ, फिर धीरे-धीरे हमारे परिवार में क्या हम नज़दीक ज़्यादा प्रेम से हमारे पास में आस-पड़ोस में चारणों की से 6 से 7 गाँव हैं। हुँ, हुँ, उनसे हमारा परिवार पीढ़ियों से हमारा इतना मतलब गहरा संबंध था जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत हुँ, गहरा संबंध है। हुँ, उन्हीं के परिवार के बच्चे आईएएस बने, आईएएस बने। हुँ, तब हमारा भी मनोबल हुआ कि हमारा भी लड़का आईएएस में जाए या आईएएस में जाए। हुँ, तो जो हमारे पारिवारिक सदस्य जो आईएएस बने हमारे, जैसे कि हमारे यहाँ से कैलाशदान जी आईआरएस है, एक जसलदान जी आईएएस है, हुँ, हुँ। मोहनदान जी आरएएस है, ऐसे खूब सारे अवर्दान जी आरपीएस है। इन सब लोगों से हाँ, प्रेरणा मिली। रविदान जी अभी रेलवे में है। हुँ, जैसे काफ़ी हमारे पारिवारिक सदस्य हमारे एक ही पारिवारिक सदस्य उनसे बने तो हमारा भी मन बढ़ा कि हमारा भी बच्चा उसमें आरएएस में जाए। हम हुँ, शुरू से कैसे वैसे इसको पहले पेट्रोकेमिकल में कंपनी के द्वारा 25 लाख का पैकेज तय हो गया था। अच्छा। फिर हमने उसको छुड़ाया नहीं मैं साहब पैसे तो मैं खाद बीज दुकान चलाता हूँ। हुँ, हुँ, मैंने कहा हम हमारे को जहर मेरे हिमताराम जी सेठ में हिमताराम जी मैंने इस मज़ाक में कहा हिमताराम जी अपन को खूब जहर दे देंगे अपन बेच के पैसे कमा लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर हुँ, जैसे वो मैंने कहा अपने इसमें प्रशासनिक सेवा में लोगों की सेवा हो। हम एक सामान्य परिवार से हुँ, हुँ, मेरे पिताजी ने आज तक गाय के सिवा दूसरा कोई काम किया नहीं। हुँ, 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 हम माँ भगवती की कृपा हुई तनोट के हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा पीढ़ियों से हमारे हुँ, जैसे कि हम तनोट राय का आशीर्वाद है मातेश्वरी का हमारे ऊपर आशीर्वाद बनता रहा और बुआ जी साहब सब देवी देवताओं की कृपा हुई हमारे ऊपर। हुँ, हुँ, इसलिए हमारे बेली दो तन गनायत भाई हमारे लिए बहुत हमेशा सोचते थे स्वरूप सिंह का कब नंबर आएगा। हमारे से हुँ। ज़्यादा इस हमारे पारिवारिक सदस्य जैसे 4 आस पड़ोसी या मेरे रिश्तेदार हमेशा सोचते थे। वो ज़्यादा पूछते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा पूछते थे कब इसका लगे, कब लगे हुँ, और हुँ, जब रिज़ल्ट आया हमारे को तो पता ही नहीं चला। उससे पहले सबसे पहले हमारे को इस चारणों के फ़ोन आने लगे, वो लग गया, लग गया। हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत खुशी जी। किस तरीके का, जैसे कि सफलता को तो सबको पता होता है कि जी, सफल मिल गई है, जी। लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष की जो कहानी होती है, वो किसी को नहीं पता होती। तो एक उस जर्नी में क्या-क्या परेशानियाँ आई? किस तरीके के जो रोड़े आते हैं, टकराव जो होता है, वो क्या-क्या संघर्ष रहा है उनका? संघर्ष रहा खूब पढ़ाई की, नॉलेज नहीं था हमारे की मेन समस्या क्या रही सब पैसे वगैरह की समस्या इतनी नहीं रही कि हुँ, हमारे हुँ, रिश्तेदार वगैरह सब मजबूत थे। हुँ, हुँ, आस-पड़ोस में खूब पैसे हुँ, हमारे हुँ, परिवार पीढ़ियों से रेपुटेशन है परिवार हमारा, कोई हुँ, दिक्कत नहीं। मेरे मेरे दादू साहब उनके बड़े भाई जो दादू साहब थे सुख सिंह उनकी इस एरिया में बहुत बड़ी पेठ थी। हुँ, हुँ, आज भी हमारे परिवार की पेठ है, इनको मेरे पड़ोसी इनको पूछ लो, हुँ, हुँ, 10 गाँव में पूछ हमारी पेठ है। लेकिन बात ये थी कि साहब हमारे को नॉलेज था नहीं, हमारे पशुपालक ये खेती-बाड़ी का काम करते, खेती से ज़्यादा हमारा पशुपालन का काम ज़्यादा था। हुँ, हुँ, गाय का, ऊँटनी का ऊँट है हमारे पास अभी भी, भेड़ है, बकरी है, सब है, ये हमारा पशुपालन का। लेकिन हमारे को गाइडेंस नहीं देने के बच्चे को ज़रूरत दिक्कत हुई क्यों ये यहाँ से हिंदी मीडियम में था। फिर ये हुँ, हुँ, जैसे 12वीं में पेट्रोल में जब मैंने इंग्लिश मीडियम इसको करनी पड़ी। फिर हमारे को नॉलेज नहीं था, कई लोगों ने कहा कि ये रिफाइनरी हो जाएगी, आप पेट्रोलियम में इसको करवा दो इंजीनियरिंग। फिर हमने इसको पेट्रोलियम इंजीनियर करा, फिर इसने यूपीएससी की तैयारी की आईएएस हुँ, उसमें पेट्रोल का विषय नहीं था, फिर इसने वापस जाके राजनीतिक इसमें अपने यूपीएससी की 2 बार यूपीएससी की इसने इंटरव्यू दिए। हुँ, परेशानी तो हुई साहब, नहीं हुआ तब गाँव आस-पड़ोस से पूछते हैं, बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं थी, हुँ, अब 25 साल का था, लेकिन लोग पूछ अभी 25 साल का हुआ, लेकिन पहले पूछते थे कि लगी, लगी नहीं। हमारे गाँव में क्या है कि 10वीं 12वीं जैसे पढ़ाई कर लेता तब हुँ, कहते हैं नौकरी कब लगेगी? हुँ, नौकरी हुँ, कब हुँ, ऐसे हुँ। मान लो हो जाता। एक हम जागरूकता भी कह सकते हैं और हाँ, थोड़ा-सा वो भी कह सकते हैं कि हाँ, ठीक पूछते है। रहते हैं हमारे वो। को ये पता है विश्वास था पूरा कॉन्फिडेंस था ये बच्चा लगेगा। हुँ, हम मेरे को पूछते थे लग गया, हमेशा पूछते थे। मैं क्या लग गया ऐसे बोलता था। हुँ, फिर क्यों तंग होना? इस साल
अगली भर्ती आरएस में हो गया था, इसका नंबर भी आ गया था। फिर हमारे जो आस पड़ोसी जो जो जिला उद्योग के हाँ कर्मचारी के रूप में कार्य किया है अभी हाँ पास में जो 4 नंबर के मित्र लोग थे ना, उनको इस चीज का नॉलेज था। वो हमेशा कहते कि एक दिन स्वरूप सिंह जरूर लगेगा। मेरे पिताजी अभी एक बार वहाँ बैठने के, हमारे बहुत पारिवारिक सदस्य देसलाल जी अभी आईएएस के पिताजी, उन्होंने इनको जबान दी थी कि मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि अगर ये बच्चा अगर 1 साल में अगर अर्जुन सिंह नहीं लगे तो आप मेरे से लिखा होके लेना। तो उनकी जबान थोड़ी भगवती, आज वो आज संसार में नहीं है, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिली आज। बाकी खूब हमारे चारण लोग जो लगे हुए थे हमारे परिवार के प्रति, बहुत ही उनकी उनकी एक विश्वास था लोगों का कि हाँ उनकी बिल्कुल मेहनत को देख बिल्कुल लोगों का विश्वास था। जो पढ़े लिखे लोग थे इस लाइन में थे, उनको विश्वास था। बाकी क्या हमारी फैमिली में ज्यादा पढ़े हुए लोग थे नहीं पहले। बाकी हमारा परिवार रेपुटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आने लोगों की सेवा में वगैरह हमेशा आधी रात को तैयार रहा। लेकिन क्या पढ़ाई का थोड़ा हमारे परिवार में माहौल कम था, इसलिए हम थोड़े पीछे रह गए। और ये अपने हमारे पास में जो जितने भी चारण बंधु पढ़े हुए थे, उन्होंने हमारा खूब सपोर्ट किया, खूब संपर्क किया। जितने थे, कैलाशदान जी हमारे आईआरएस थे, मोहनदान जी रत्नू थे, आवरदान जी हमारे रविदान अभी जो रेलवे में, वो मेरे उनके पिताजी और मेरे पिताजी की बहुत ज्यादा आपसी प्रेम था। वो जब उनका बन गया तो उनके रात को मेरे को कल भी उनका फोन आया, आपके पिताजी को जल्दी से जाके बता। फोन मेरे पिताजी के पास फोन नहीं है अभी, तो मेरे को ज्यादातर लोग मेरे को फोन करते हैं, तो मैं इनको आके कहता हूँ कि यही हमारा अभी भी दिख रहा है उनका, जिस तरीके से खेत में बैठे हुए हैं। बेटे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन अपनी मस्ती में मस्त हैं। अपने आराम से अपना जो काम है, गायों की सेवा करना, सबसे बड़ा जो काम उनके लिए अभी है वो गायों की सेवा करना है। बेटे ने मुकाम हासिल किया है। मेरे साथ पड़ोसी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँ किस तरीके का आप लोगों में उत्साह है और गाँव में माहौल है। हमारे को बहुत बहुत खुशी हुई है। हमारा तहसील फतेहगढ़ है, जिला जैसलमेर है। उनमें आरएसएस बनने से हमारे को बहुत बहुत खुशी हुई। आपका आभार, धन्यवाद। और आगे इतना भी संघर्ष करे और भी आगे इतना बढ़े। और मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, आगे से पढ़ाई करे, मेहनत करे और जिले का परिवार का आगे नाम बढ़ाए। स्वाई सिंह जी मेघा उनके भाई है, स्वरूप सिंह जी खार मेघा के है, उनके पिताजी अर्जुन सिंह नाम है। उनके बहुत संघर्ष किया, बहुत अच्छा लड़के को पढ़ाया, मेहनत की। बड़ा भाई साहब ने बहुत मेहनत की, पैसे से वगैरह से पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी। बहुत बहुत आभार। हमारे को खुशी हुई, हमारे एक परिवार की है, हम बहुत आभार से खुशी करते हैं उनकी। जी। बाकी पढ़ाई में बच्चा खुद बहुत होशियार है। हमारे समाज में अभी तक क्या हमारे जैसलमेर लगभग आज सोशल मीडिया से पता चला, लगभग पहली बार आरएस डायरेक्ट आरएस पहली बार है। तो हमारे को खुशी है इस बात की, बहुत खुशी है। और पहले भी 2 बार उन्होंने इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, 2 बार असफलताओं को देखते हो, लेकिन उनका मनोबल कभी भी ऐसे गिरा ना, मनोबल एक दिन भी नहीं गिरा कभी। उसने यूपीएससी कितने इंटरव्यू दिए, हमारे को टेंशन होती है कि वो वहाँ एक बार दिल्ली गया। मेरे इसने पूरी पढ़ाई मेरे मौसा के यहाँ रह के बाड़मेर में करी, ग्रेजुएशन पूरी बाड़मेर में करी। कभी कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं किया, एकदम साधारण परिवार से, एकदम कमरे। मेरे मौसा मेरे को कहते थे कि स्वरूप सिंह की पढ़ाई देखकर बाकी वाले बच्चे पढ़ते नहीं, एक 10 मिनट पढ़ते बाद भाग जाते। तो मेरे को कहते थे कि हाँ, इसने आज तक मोबाइल वगैरह को बहुत सिंसियर रहा, जहाँ रहा कोटा। और हमने कभी जाके स्वरूप सिंह से नहीं पूछा तू कहाँ पढ़ रहा है। इसने ये कोटा गया, अकेला गया, दिल्ली गया एक बार यूपीएससी में, अकेला गया, कभी हम इसके पीछे नहीं गए। बहुत सिंसियर लड़का था, जहाँ रहा वहाँ के लड़के इसको मन से याद करते हैं, हमेशा हमारे पास फोन आते हैं। अब कैसा लग रहा है जब फिर फाइनली उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए प्रयासरत? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तो, हमारी यही श्रद्धा है कि भविष्य में बड़ी पोस्ट पे जाए तो लोगों की सेवा करे, गरीब लोगों का काम करे। हमारी तो आशा यही, भगवती उसमें राम कर, यही हमारी। अभी कहाँ पर हैं वो? अभी वो सब जयपुर है, जिला उद्योग लगे हुए जी। आज कोई मंदिर दर्शन करने के लिए गया है। अच्छा जी, करणी माता के। मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि आगे जो युवा जो तैयारी करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरीके से परिवार का एक सपोर्ट होना चाहिए क्या? पारिवारिक सपोर्ट बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे बच्चे को, हमारा परिवार एक परिवार नहीं, मेरा पूरा गांव ही परिवार था। इस बच्चे को हमेशा पूरा गांव मोटिवाइज करता है, गांव आस पड़ोसी लोग पूरे मोटिवेट करते। तो बच्चा जब पढ़ाई करे तो उसको पूरा छोड़ना चाहिए, उस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन हमने, ये बच्चा सीनियर था इसलिए हमने नहीं रखा। बाकी बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बच्चे क्या करते हैं उनके साथ में। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, 12वीं के पास उसकी संगत में कौन लड़के रह रहे, उनका ध्यान रखना चाहिए। संगत में लोग अच्छे है तो अपने आप लड़का मुकाम हासिल करेगा। और हम मेरे समाज के से जैसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करें, ज्यादा सक्सेस हो, तो इसमें हम सब लोगों का भला होगा, समाज का भी भला होगा। तो आप देख सकते हैं एक किसान के बेटे ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जो मुकाम हासिल किया है,
गांव में भी खुशी का माहौल है, परिवार में खुशी का माहौल है। उनके पिताजी और उनके भाई साहब, उनके पड़ोसी मेरे साथ थे, जिन्होंने उनकी सफलता का श्रेय उनकी मेहनत, पिताजी के संघर्ष को दिया। और इसी रेगिस्तान की मिट्टी से, इसी मिट्टी से वो निकले हैं, जिन्होंने आज राजस्थान के जैसलमेर जिले का नाम रोशन किया है। बाड़मेर में रह कर के पढ़ाई की है और एक सफलता के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, कभी भी असफलताओं का भी सामना किया है, लेकिन अपने मनोबल को कभी तोड़ने नहीं दिया। यही कहानी है धोरों की, जहां पर संघर्ष दिखता है और वही तपकर लोहा और सोना बन जाता है। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खबर।